नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम मीनापुर विधानसभा में मुजफ्फरपुर में हैं और यहाँ नरकटिया पंचायत में इस बार के भावी उम्मीदवार रंजन निषाद जी से बातचीत करेंगे। रंजन निषाद जी एक ऐसा नाम जिन्होंने नरकटिया में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, समाज सेवा किया है, किसान और लोगों के दिल में जगह बनाया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। लॉकडाउन हो, जिस समय से लॉकडाउन लगा, यहाँ अभी के आने वाले टाइम में जिस तरीके से मजदूर लोग या किसान लोग जिस तरीके से अभी वोटर कार्ड हो या इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो, इस समय जितनी समस्या का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं समस्या में और परेशानी में रंजन जी हमेशा साथ रहे और काम करते आ रहे हैं। और इस बार के भावी उम्मीदवार भी है, चुनाव लड़ने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे एजेंडा क्या लेके आए हैं। इस बार का चुनाव है, गर्मा गर्मी का माहौल भी है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दा क्या है और जीत कर आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले रंजन जी हमें जानना चाहते हैं, 25 वर्ष आपकी उम्र है और चुनाव लड़ने की तैयारी में है, चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। समाज में कहीं कमी है, नरकटिया में कहीं कमी है, जैसे आप जैसे लोग 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ने को तैयार हैं? कमी है, तभी हम जनता का सेवा कर रहे हैं और उस कमी को हम दूर कर रहे हैं। इसीलिए मैं लगातार जनता के बीच हर काम, कोई भी काम हो, मैं उसको समाधान करने के लिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ और करता भी हूँ। करते रहे। हाँ, एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कमी है तभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है? हमने आया इस नरकटिया पंचायत में, देखा रोड की स्थिति इतनी जंजर है, मतलब इतनी आवागमन का रास्ता खराब है कि अगर कोई बच्ची, माँ, बहन अगर हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटल जाना हो तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। परेशानी करने का तो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान में जो हमारे मुखिया जी है, जो अभी कहना नहीं चाहिए, जो 7 निश्चय योजना से जो रोड बनाना है उस सब पर उनको कोई माने मतलब नहीं, और जहाँ बनता भी है वहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ बनता है। मैं अगर इस चुनाव का अगर 2021 में अगर हमको मौका मिला तो सबसे पहले मैं रोड का तो खैर निपटारा कर दूंगा। और आपने जैसे बोले कि हमारे इमरजेंसी हो, चाहे मेरी माँ बहन को कोई दिक्कत हो, अगर 2021 में अगर मेरा सेवा करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक इमरजेंसी गाड़ी का व्यवस्था करूंगा, जो कभी रात हो या दिन हो, कभी इमरजेंसी हो, वह हॉस्पिटल मैं वो गाड़ी व्यवस्था करूंगा जो हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करूंगा। हॉस्पिटल की आपने बहुत अच्छा बात बताया कि इमरजेंसी लोगों के लिए, इमरजेंसी में लोग गाड़ी की व्यवस्था आप करेंगे। ये सारा सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से और नरकटिया पंचायत में काम हुआ है 5 सालों में, खासतौर पे इस साल भर में, कहीं ना कहीं कमी है दूसरे पंचायत से इस नरकटिया पंचायत में? बहुत कमी है। और अदर पंचायत में मेरे चले जाइए, वहाँ 7 निश्चय योजना से जो भी काम हुआ पूरा ईमानदारी से हुआ है, लेकिन इस पंचायत में कोई ईमानदारी से नहीं हुआ है। जो इतना भ्रष्टाचार भी हो गया है कि हद से भी सीमा पार कर चुका है। समाज अब बदल रहा है, पंचायत में लोग बदल रहे हैं, अब लोग नवयुवक चेहरा ढूंढ रहे हैं, नया चेहरा ढूंढते हैं। अब लोग पहले वाले बात नहीं रही, अब 25 साल 20 साल के लोग वो चुनाव लड़ रहे और जीत के आ रहे और देश को और गांव को और समाज को, विधानसभा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप उसी में से एक चेहरा निकल के आ रहे हैं। 25 साल की उम्र चुनाव आप लड़ रहे हैं, इस समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। क्या लग रहा है कि इस समाज को हम मान सकते हैं कि 5 साल में जो आने वाला चुनाव है, और अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो 5 साल में इस पंचायत को, नरकटिया पंचायत को काया पलट कर देंगे आप? पूरा जो मुजफ्फरपुर में जो ऐसा, अगर मैं जीत के आऊँगा तो मुजफ्फरपुर में सबसे टॉपर पंचायत में बनाऊँगा। टॉपर पंचायत, चाहे जो भी योजना के काम हो, मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूँगा। और पंचायत नरकटिया पंचायत पड़ता है, मैं साफ स्मार्ट नरकटिया पंचायत बना दूँ। लोग स्मार्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन आप लेकिन स्मार्ट पंचायत बनाएंगे। पंचायत को मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, आप एजुकेटेड आदमी हैं, क्या लग रहा है कि पंचायत में एजुकेशन कितना जरूरी है, शिक्षा कितना महत्व करता है? शिक्षा बहुत जरूरी है।
सबसे पहले तो शिक्षा, अगर शिक्षा है तब ये सब कुछ है। अगर इस पंचायत में जो हमारे देख रहे हैं बहुत लोग युवा है जो रोजगार उनको पास नहीं है। मैं एक सोचता हूँ कि अगर हम लोग चुनाव अगर हम निकालते हैं तो हर वार्ड में उस रोजगार स्टूडेंट जो है उसको मैं हर वार्ड कोचिंग व्यवस्था करूँगा। ये सोच लीजिए, आप कैमरा पर बोल रहे हैं, अगर जीत के आएंगे तो ये करना होगा। बिल्कुल करूँगा। जो हमारे युवा साथी है, जो पढ़े हुए लोग हैं, उसको रोजगार नहीं है, मैं हर वार्ड में मैं कोचिंग व्यवस्था खोलूँगा। और मैं आज आपको कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, अगर हम चुनाव जीत के आते फिर आपसे वही हमको पूछिएगा कि क्या हुआ आपका, मैं वो संस्था को मैं चालू करूँगा। और शिक्षा जब हो जाएगा मेरे पंचायत में तो बहुत विकास होगा। कहीं ना कहीं शिक्षा एक ऐसा मतलब एजुकेशन ऐसा चीज़ है जो अगर एजुकेशन कर ले लोग तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है। और पंचायत के जो मुखिया उम्मीदवार होते हैं, मुखिया लोग हैं या दूसरे पंचायत के लोग इतना क्यों नहीं सोच रहे जितना आप लोग जैसे सोच रहे हैं नवयुवक चेहरा? हम उस स्थिति से गुजरे हुए हैं। पढ़ाई क्या चीज़ होता है, और पढ़ाई लोग बहुत कर देते हैं। गरीब आदमी, अभी देख लीजिए, बहुत हमारे पंचायत में लड़का है जो गरीब परिवार से है, वो इंटर है, बीए फाइनल है, उनको हमको बहुत समस्या वो कहते रहता है कि हम भैया ऐसे कर लिए, कुछ उपाय बताइए। हम उसको कहते हैं, पूरा आश्वासन मैं देता हूँ कि आपको जहाँ अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरिए, उसमें अगर हमको मदद है चाहे पैसा से हो, हम चंदा आपके लिए कनेक्ट कर देंगे। लेकिन आपको अगर मन है कि हम नौकरी करें, उस पर आप टाइट होइए, भेजिए, फॉर्म भेजिए, मैं हर चीज़ आपको करने को तैयार हूँ। लगातार मैं युवा साथियों को कहता हूँ। एक और बात हम जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में मुझे पता चला है कि काफ़ी दिनों से आप इस पंचायत में सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। ख़ासतौर पे किसान के लिए जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं, उनके वृद्धा पेंशन हो या पेंशन योजना हो, इसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। एक छोटा सा आपके दुकान भी चलाते हैं साइबर कैफ़े के तरफ से, जिस पे आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह का सारा सिस्टम रखे हुए हैं। क्या लगते हैं लोगों का, क्या लग रहा है कि ये इतने सारे काम करने के बाद यहाँ की जनता इस बार आपको प्यार देगी, मौका देगी? बिल्कुल विश्वास है कि हमको आशीर्वाद, मुझे नरकटिया पंचायत के किसान और मेरे जो भी गार्जियन है मुझे आशीर्वाद देंगे। क्योंकि अभी लोगों को क्या चाहिए, ना हम उनको 2 दिन खाना भी नहीं खिला सकते, लेकिन आदमी को, अभी जनता को हमको ये चाहिए कि हमको सरकारी योजना है उसको हमको योजना को जनता के पास पहुंचा देना है। लेकिन हमारे यहाँ के जो पंचायत के जो प्रतिनिधि है, वर्तमान प्रतिनिधि है, वो अपना घर भरने में रहते हैं, कि कैसू आ जाए कि अपना पहले हम अपना घर भर ले, लेकिन जनता को क्या हो नहीं उसे कोई मायने मतलब नहीं। अभी के डेट में किसान को बीज आता है, खाद आता है सरकारी रेट पे, वो न पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से न मुहैया होता है, न मुखिया जी के माध्यम से न होता है। लेकिन हम हर किसान को घर घर जा कर बीज भी दिलवाते हैं, सरकारी रेट पर खाद भी दिलवाते हैं। और किसान के जो भी है किसान निधि योजना है, मैं ये पूरे 13 वार्ड में मैं हर आदमी को मैंने काम करा के, और सबको खाता में रुपया जाता है, इनपुट का रुपया मैंने दिलवाता हूँ। ये सारा चीज़ आप खुद करते हैं? खुद करवाते हैं। मतलब मुखिया उम्मीदवार न हो के भी आपने इस सारा काम खुद समाज में रह के कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ 20 से 25 हज़ार चलता है दलाली घुसखोरी, लेकिन हमारे पास बहुत जनता आए, उसको मैं फ्री में मैं इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने उनको दिलवाया हूँ। पेंशन में 50 आदमी को कम से कम बनवाया हूँ। जिस व्यक्ति के पास सिर्फ ओरिजिनल आधार कार्ड लेते थे बैंक खाता, उसको फोटो कॉपी मैं भी करता था, 1 रुपया उनको खर्चा नहीं होता है। और उस व्यक्ति को पेंशन 45 दिन के अंदर में खाता में पैसा चल जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है, हमको बहुत वृद्धा पेंशन में सब दलाली, प्रधानमंत्री आवास योजना में दलाली, मैं तो कसम खा गया हूँ वृद्धा पेंशन में पैसा लेने का, कसम खाया। जिस व्यक्ति को, जिस बाबा दादा चचा को पैसा गया, वह आदमी मिठाई ले लेकर मुझे दुकान पे आए हैं, मिठाई आप लीजिए। जो व्यक्ति को घर नहीं बना हुआ है, मुखिया 40 हज़ार आया, 20 हज़ार टपका दिया,
टपका दिया, उसको मैं फ्री में उधार सामान दिलवा कर उसको पेमेंट मैं फ्री में करवाया हूँ, और घर भी गरीब आदमी को मैं बनाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने जिस तरीके से काम बताया और काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है, और आने वाले टाइम के लिए भी बहुत ही अच्छा संदेश है। दूसरी बात जानने की कोशिश करेंगे, रंजन जी, जिस तरीके से मुखिया काम करते हैं समाज में, पंचायत में, कहीं ना कहीं अपना प्रॉपर 100% नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं, सही बात है कि वो नहीं दे पा रहे हैं। जब से वो मुखिया बने हैं, हमारा जब से वो मुखिया बने हैं आज तक किसी वार्ड में नहीं देखने गए हैं। इसलिए नहीं देखने गए हैं कि हमको तो भाई बैठल बैठल रुपया ये रहा है कमीशन सब तरह से। आज जितना आप पता कर लीजिए पूरे 13 वार्ड में नरकटिया पंचायत में जितना घुसखोरी भ्रष्टाचारी बढ़ गया हुआ है, हद सीमा पार कर चुका है। मैं भ्रष्टाचारी को मैं ख़त्म करके रहूँगा। भ्रष्टाचार को आप खत्म करके रहेंगे। क्या हम मान के चलते हैं नरकटिया में आने वाले चुनाव में अगर आप जीत कर आते हैं, खास तौर पे भ्रष्टाचार और घुसखोरी जो ये सिस्टम है चलते आ रहा है काफ़ी दिनों से, ये आप खत्म कर देंगे? बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। भ्रष्टाचारी दलालों को साफ कर देंगे हम नरकटिया पंचायत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट सवाल, यहाँ के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जनता है, 7,000 6,000 वोटर होंगे, जी जी, 10,000 परिवार होंगे, जनसंख्या होगा। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश आने वाले चुनाव के लेके? आने वाले चुनाव के लेके देखिए, सबसे पहले है कि मैं जनता से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आपको जो नेता आपको सेवा करता है उसको आप भी आशीर्वाद दीजिए, और वैसे आदमी को आशीर्वाद नहीं दीजिए जो दलाली करता है, जो भ्रष्टाचारी को ख़त्म कर, जो काम नहीं करता। मुखिया बन जाने के बाद अब आपको चैनल के माध्यम से मैं जनता को बता देता हूँ, पूरे नरकटिया पंचायत जनता मालिक को मैं बता देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो लगातार आपके साथ रहे, आपको चलने में जैसे आप चलते हो वैसे ही चले। ये नहीं कि हम एसी के घर में बैठ जाए, वो नहीं, वैसे व्यक्ति को नहीं चुनिए। ऐसे किसान को चुनिए, ऐसे किसान लोगों को चुनिए जो हर चीज़ को समझता है। ठीक है, हर एक समस्या को समझता है। किसान का बेटा रंजन निषाद जी से हम बातचीत कर रहे थे, नरकटिया पंचायत में है और मीनापुर विधानसभा में। एक ऐसा पंचायत में जहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति है, रोड की समस्या हो यहाँ या किसान की समस्या हो, उसी की समस्या के बीच कहीं ना कहीं एक चिराग की किरण की तरह उजाला लेते हुए रंजन निषाद जी ने जिस तरीके से काम किया है 5 साल में, वो बहुत ही काबिलिय तारीफ है। समाज सेवा हो या गरीब जनता के बीच में हमेशा समस्या के साथ खड़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवार है, और चुनाव लड़ के आते बहुत सारे वादा किए हैं। एजुकेशन हो या इमरजेंसी में यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी की समस्या काफ़ी हो रही है। इसके लिए इन्होंने बोला है कि हम गाड़ी का प्रबंध कराएंगे, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, कोचिंग नए स्तर पे हम काम करेंगे, वार्ड पे काम करेंगे। अब देखते हैं कि चुनाव अगर जीत कर आते तो कितना काम होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।